अप गाइस। सो आज हम जा रहे हैं श्री क्षेत्रधाम पंढरपुर और हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए। हम अपने स्टेशन पर पहुंच गए थे और यहीं पे हम ट्रेन का वेट किए। तो 15-10 मिनट जो है ट्रेन लेट होने के बाद हमें मिल गई और हम सेटल डाउन हो गए थे। रात को हमारी ट्रेन लेट पहुंची थी हमारे डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ से हमें और पंढरपुर थोड़ा 1 घंटा दूर था। हमें चेक इन करते करते बहुत लेट हो गया था रात को। ट्रैवल करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेट चेक इन किया था। तो सुबह हम उठे और सुबह से मैंने फिर स्टार्ट किया कवर करना और हम चले गए अपने मंदिरों की विज़िट। हमने एक ऑटो बुक की थी और ऑटो बुक करने के बाद हमने फर्स्ट थिंग सोचा कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और लेट हो गया था, तो भूख लगी थी सुबह सुबह सबको। हमने पहले नाश्ता करने के लिए रुक गए थे सब लोग और नाश्ता कर लिया था हमने सबने। बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हमें मिला वहाँ पे, तो वो सब हमने खाया और खाने के बाद फिर हमने अपने विज़िट के लिए कंटिन्यू की जर्नी। फर्स्ट जो हमें ऑटो वाले ने रिकमेंड किया था कि आप तुलसी वृंदावन से ही विज़िट कीजिए, फर्स्ट स्टार्ट कीजिए अपना डे। हम पहुंच गए थे हमारी फ़र्स्ट विज़िट के लिए, जो कि है तुलसी वृंदावन। और जैसे ही आप यहाँ पे आते हो और अगर स्पेशली इन मॉर्निंग अगर आप आते हो तो आपको जो पॉजिटिवनेस फील होगा वो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ आप वहाँ पे होकर जो फील कर सकते हो वो डिफरेंट फीलिंग होती है। यहाँ पे बहुत वैराइटीज़ में बहुत डिफरेंट टाइप्स की आपको तुलसी दिखाई देगी, बहुत अलग अलग टाइप की है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे संतों के दर्शन भी होते हैं और आपको चंद्रभागा नदी के दर्शन होते हैं, जो कि मोस्ट आप बोल सकते हो कि मेन अगर आप अट्रैक्शन है तो चंद्रभागा नदी है, बिकॉज इसी की वजह से पंढरपुर का ये है। और ऑब्वियसली विट्ठल रुक्मिणी जी, तो यहाँ पे आपको विट्ठल जी भी मिल जाएंगे, चंद्रभागा नदी है, तुलसी है, संत है, और आपको क्या चाहिए। इससे अच्छी दिन की शुरुआत में आपको बोल नहीं सकती कि कोई और हो सकती है। हमने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और बिकॉज शांति जो थी वो अलग ही थी यहाँ पे। यहाँ का फील एक डिफरेंट है। और इसके बाद हमने दूसरा मंदिर विज़िट किया, जो कि है 12 शिवलिंग करके। 12 शिवलिंग यहाँ पे अगर आप मंदिर देखोगे तो उसके तुलसी वृंदावन के थोड़ा सा पास ही है। आप आइए यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा वेदर है, बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये देखिए जीवन हम पीछे हैं, वो सबसे आगे है। उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है पूरा दिन, तो वो भागता रहता है और किसी के हाथ में नहीं आता, तो बहुत मुश्किल होती है उसे संभालने में थोड़ी बहुत, बट ठीक है, मैनेजेबल है। और थर्ड जो है ऑब्वियसली हम आगे हैं श्री कैकड़ी महाराज मठ, जो कि बहुत फेमस है पंढरपुर में। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको उनकी जो है तपस्या की स्टोरी बताई जाती है, जो कि बहुत ही गूज़ बम्स देने वाली होती है। लिटरली हमें गूज़ बम्स आ गए। और ये उनकी जो है कुटी है, तपस्या की कुटी है। आपको यहाँ पे उनके पादुका के दर्शन होंगे, कैकड़ी महाराज जी के और विट्ठल जी के, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी। और नेक्स्ट जो विज़िट थी हमारे संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर में थी। तो ये आपको विट्ठल रुक्मिणी जी के मंदिर के आसपास ही मिल जाएंगे, बहुत ही पास है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ श्री तुकाराम महाराज जी के बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे टेम्पल्स आजकल बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ज़्यादातर हमको ये सब ऐसी जगहों पे ही मिलेंगे, बिकॉज शहरों में तो ये सब अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये फील यहीं पे आके करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सब देखना मिलेगा। और इसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज नदी के किनारे ही है, बहुत शांति है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे श्री विष्णु जी के पद चिन्हों का दर्शन होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। उसके लिए थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाते जाते नदी के बीच में ही है, आपको वो पद चिन्हों के दर्शन होते हैं। आपको उन्हें दर्शन करना होता है। और ये सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद आपको एक जनाबाई जी का मंदिर है छोटा सा, उसे भी विज़िट करना होता है। लोगों का बहुत आवाज़ था, शोर था, बट स्टिल यहाँ पे जो एक शांति है नदी के पास जाने के बाद, चंद्रभागा जी के जाने के पास, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आइए हम आपको
अंदर लेके चलते हैं। आप दर्शन कीजिए श्री विष्णु पंच के पतंजलि का। इसके बाद हम ऊपर भी जाके जनाबाई जी का टेम्पल को विजिट करके आए और हमने चंद्रभागा जी में स्नान करने का सोचा, बिकॉज हमें पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी जी के मंदिर पे जाना था, तो यहाँ पे स्नान किए बिना मंदिर में विजिट करना अधूरा माना जाता है। तो हमने यहाँ पे स्नान कर लिया और फिर होटल में जाकर हमने चेंज कर लिया था, बट उसके पहले रास्ते में ही एक गोपाल कृष्ण करके मंदिर था, वो भी विजिट किया था और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रुक करते हैं। और ये रहा वो टेम्पल। इसके अंदर आप अगर जाते हो तो आपको श्री कृष्ण जी के रूप में विट्ठल जी के दर्शन होंगे। और उसके बाद हम होटल में गए, चेंज किया। चेंज करने के बाद हमने 3 घंटे तक दर्शन की लाइन में खड़े रहते विट्ठल रुक्मिणी जी के दर्शन किए, पदस्पर्श को टच किया और फिर हम अपने होटल पर रात को वापस आ गए। और बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए बिकॉज मोबाइल अंदर अलाउड नहीं थे, तो मोबाइल नहीं था अलाउड, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कवर किया। और हम हो गए रात को अपने होटल में एंड कर लिया। और थैंक यू गाइस फॉर